देखा लीला, सब कहते हैं कि हम दोनों बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे तो कुछ और लगता है। क्या लगता है तुझे? मुझे तो लगता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि असली सुंदर तो मैं हूँ। ज्यादा कम का क्या हिसाब लगा रही है? लोग जो कहते हैं सही ही कहते हैं। अगर लोग सही कहते तो मुझे ही सबसे सुंदर कहते। तुझे क्या लगता है, तू मुझसे ज्यादा सुंदर है? बिल्कुल, तुझसे कम तो नहीं बल्कि ज्यादा ही हूँ। तो फिर बात ही खत्म। मैं तो कह नहीं रही कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ। अगर तुझे लगता है तू सुंदर है तो तू ही सुंदर है। ऐसे क्यों बोल रही है? मुझसे कम सुंदर होकर भी इतना घमंड? इसमें घमंड की क्या बात है? मैं तो सीधा ही बोल रही हूँ कि तू सुंदर है। ये तो पूरे गांव को पता है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कब बोला? तू ही तो हर दिन मेरे कान में आकर बोलती है। बस एक बार बोला तो क्या महाभारत छेड़ दिया क्या? तुझसे बात करना ही गलती है। मैं कुछ बोलती हूँ और तू कुछ और ही समझती है। चुप रह, मुझे अब तेरी बातों से कोई मतलब नहीं। तो मत सुन, जा यहाँ से। क्या हो गया? इतना देर से क्यों आई? कब से तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बताऊं, घर का सारा काम निपटा के आना पड़ता है। थोड़ी तो देर होगी ही। ओहो, तो फिर मुझे पहले आने के लिए क्यों कहती हो? देर से आने को कह दिया करो ना। मैंने कब तुझसे पहले आने को कहा? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि देर से आना। क्या करूं, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता, इसीलिए तो जल्दी आ जाता हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो अपने समय पर ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा बहस मत करो। बताओ, तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या लीला? अब जाहिर सी बात है तुम, क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका हो ना। तो फिर सब लोग लीला की तारीफ क्यों करते हैं? मेरी कोई तारीफ नहीं करता। अरे लोग अंधे हैं, मूर्ख हैं। कोई मेरी नजर से ना देखे तो ये उसका दोष है। मेरी नजर से देखो तो तुम विश्व सुंदरी हो। बस करो और शर्मिंदा मत करो। बस इतना बोलने के लिए मिलने आई थी। बाहर कितनी देर खड़ी रहूं? घर का भी तो काम है। अरे छोड़ो ना अपना काम, मिलने आए हैं तो थोड़ा शांति से बातें तो करें ना। ठीक है, बोलो क्या कहना है। क्या हुआ? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे और कहाँ जाऊं, तुमसे मिलने आया हूँ। अचानक क्यों मिलने आए हो? क्यों, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? खैर, एक जरूरी बात करने आया हूँ। कैसी बात? तुम जानती हो तुम्हारे पापा को भुवन कैसे धोखा दे रहा है? हाँ, मुझे सब पता है। पापा को कई बार बताया, लेकिन वो मानते ही नहीं। अरे बस बताने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने भरोसा नहीं किया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? किसी भी तरह से भुवन को रोकना होगा। मुझे तो लगता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर रहा। तो पता करो उसके पीछे कौन है। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ जरूर, जो भी इसके पीछे है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, पहले पता तो चले। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, शाम को मिलना, हो सके तो आना। ठीक है, शाम को तालाब के किनारे आ जाना, मैं वहां रहूंगा। क्या बात है कैलाश बाबू, कहाँ जा रहे हैं? दोपहर में घर से बाहर निकले बिना आपको चैन नहीं मिलता क्या? अरे थोड़ी देर सैर के लिए निकला था, अब घर ही जा रहा हूँ। इतनी सैर से क्या मिलेगा? सेहत बनाइएगा क्या? अब बैठे बैठे बोर हो गया था, इसलिए थोड़ा घूमने निकला हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, सैर सपाटा सब बेकार की बातें हैं। आप एक काम कीजिए, गांव की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए और फिर आप आराम करिए। क्या दिक्कत है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो भलाई की बातें कर रहा हूँ।
लेकिन भलाई भी आपको बुरी लगती है, ये बड़ी अफसोस की बात है। तुम हर दिन मुझे परेशान करते रहते हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? अगर आप सारी जिम्मेदारी मुझे दे दो तो फिर परेशान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। मैंने तो कहा कि तुम्हें मैं कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता। तो फिर हर दिन यही झेलना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे बदमाश इस गांव में दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, सही कहा आपने, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। अरे हटो रास्ते से, जाने दो मुझे, जिम्मेदारी सौंप दो। हाँ, जाइए जाइए जाइए, मैं तो आपको जिंदगी भर खड़ा नहीं रखूंगा। हाँ जाइए। देखो भाई, इतनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, अब क्या करूं? क्या करोगे क्या? मैंने तो तुम्हें कम आइडिया दिए नहीं, पर एक भी तुम सफल ही नहीं हो पाए तो मैं क्या करूं? अब भाई कैलाश बाबू को समझा समझा कर थक गया, मानते ही नहीं है वो। अरे तो फिर अब कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं 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 भाई, देखो ऐसे हार तो नहीं मान सकते। तो फिर कोई नई योजना बनाओ, कुछ नया सोचो। हाँ, किसी तरह से कैलाश बाबू को गांव से बाहर निकालना होगा। बड़े आए, गांव से बाहर निकालना होगा, वो काहे को गांव छोड़कर जाएंगे? अब कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ही गांव छोड़कर चले जाएं। अरे उनकी बड़ी बेटी है ना, वो तो उन्हें कुछ भी गलत करने ही नहीं देगी। तो फिर बेटी समेत दोनों को गांव से बाहर निकालना होगा। तो फिर यही करो, निकालो कोई तरीका। हाँ, मुझे इस गांव की पूरी जिम्मेदारी चाहिए, अब जो मिल रहा है वो काफी नहीं है। गांव का मुखिया बनना तो वाकई में अलग बात है, बड़ा मजा आएगा, है ना दादा? हाँ, तू सही कह रहा है, मैं किसी भी हालत में गांव का प्रधान बनकर ही रहूंगा भाई। ठीक है, तो तुम योजना बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हमारा नेता कैसा हो, भुवन भाई जैसा हो। चलो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जा। दादा, अरे ओ दादा, घर पर हो? बाहर आओ। अरे कौन है रे? ये सुबह सुबह शोर कौन मचाने आ गया? कौन है? अरे हम है दादा, हम। क्या बात है रे, तुम दोनों हमारे घर पर क्यों आए हो? सुना है कि तुम कैलाश बाबू को रोज परेशान कर रहे हो। ओ, तो कैलाश बाबू ने तेरे पास शिकायत की है क्या? नहीं, कोई शिकायत विकायत नहीं की है, मैंने सुना तो खुद ही आ गया। हाँ, परेशान करता हूँ तो क्या कर लेगा, बता क्या करेगा तू? मैं बस चेतावनी देने आया हूँ, कैलाश बाबू को तंग करना बंद कर दो, समझ गए? ओहो, ठीक है भाई, मैं तंग नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम कैलाश बाबू को जाकर कह दो कि गांव की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दें, तो फिर और क्या रास्ता है? कैलाश बाबू को जिंदगी भर परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम खुद मुसीबत में पड़ोगे। मैं मुसीबत में पड़ूंगा? अबे तू मुझे धमका रहा है क्या? अगर तुझे ऐसा लगता है तो हाँ, यही समझ ले, अब भी वक्त है, सुधर जा। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, जो करना है कर ले, और हाँ, धमकी का अंजाम तुम जरूर देखोगे। ए दादा, सुना है आप भुवन दादा के घर जाकर उन्हें धमका कर आए हैं? तो तेरे कान तक भी बात पहुंच गई। अरे क्यों नहीं पहुंचेगी दादा, आपने जो गलत किया है उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। अच्छा, लेकिन जो भुवन गलत कर रहा है वो तुझे ना दिखता? ज्यादा मत बोलो दादा, वरना यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे, समझ गए? क्यों रे, क्या क्या करेगा क्या तू, बता? रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ तुझको। ए तेरी तो ले। अबे ये क्या कर रहा है विक्रम? अरे बेवजह मुझे मार क्यों रहा है? अरे बेवजह नहीं मार रहा हूँ, तुम भुवन दादा के घर गए क्यों? अबे भुवन ने गलत किया इसीलिए कहने गया था, मगर तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तेरे गलती की सजा दे रहा हूँ, आज के बाद गांव छोड़कर चला जा।
अबे तो तेरे कहने पे गांव छोड़ दूंगा क्या? हाँ, अगर नहीं छोड़ा ना तो अगली बार सीधा ऊपर भेज दूंगा। अबे ये जो कर रहा है ना अच्छा नहीं कर रहा। मैंने जो कहा वही करना पड़ेगा, वरना पछताओगे। मैं भी गांव छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर नहीं छोड़ो ना तो तेरी प्रेमिका लीला का क्या हाल होगा, सोच लेना। अच्छा होगा लीला और कैलाश बाबू को भी साथ में ले जा। अब तो तू हद पार कर रहा है। अगर तू नहीं किया ना तो मैं और भी आगे जाऊंगा। हम यहाँ कैसे रहेंगे? क्या हम कभी गांव वापस जा पाएंगे? वापस तो जाएंगे, लेकिन अभी गांव सुरक्षित नहीं है। अपने ही गांव में अब खुद को सुरक्षित नहीं लगता है। चिंता मत करिए बाबू, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैं इस जंगल में कैसे रहूंगी? हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन सहना पड़ेगा। अगर तुम्हें साथ न लाता तो विक्रम जान से मार देता। मेरी बहन विक्रम की बातों में क्यों आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता। उस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले रहने का इंतजाम तो करें। हाँ बेटा, पहले कोई जगह ढूंढो, ऐसे जंगल में रात नहीं कट सकती। आप थोड़ा देर रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। मैं भी चलूंगी। नहीं 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 नहीं, जंगल अभी सुरक्षित नहीं है। मैं ही सब कुछ लेकर आऊंगा, है ना? बैठो यहीं पे। जिन्होंने हमें बेघर और बेगांव किया, भगवान देखना उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। चिंता मत करिए, वक्त आने पर हम उन्हें भी जवाब देंगे। सोच समझकर योजना बनाकर गांव लौटना होगा। हाँ बाबू, पहले रहने का तो इंतजाम करें, फिर देखते हैं।